नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। उत्तरकाशी की सुरंग में 100 घंटे ड्रिलिंग, 100 घंटों में 41 मजदूरों को निकालने का टारगेट रखा गया है। उत्तरकाशी के टनल से आज राहत देने वाली खबर आई है। जिस वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 41 जिंदगियों को बचाने का प्लान बनाया गया है, वो उस ड्रिलिंग का काम आज बड़ी ही तेजी के साथ चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 30 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया गया है। ड्रिलिंग के बाद वो पाइप भी डाली जा रही है, जिसके जरिए 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अब सिर्फ 56 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम बाकी है। थोड़ी देर में देसी औजार से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। 6 एक्सपर्ट मजदूरों की टीम टनल में जाने वाली है। उत्तरकाशी में जिंदगी बचाने का एक्शन प्लान 2 बड़े लेवल पर चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेज कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद एक बार फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी शुरू होने वाली है। 9 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होना बाकी है। दोनों तरफ से ड्रिलिंग होगी और एक्सपर्ट की टीम के मुताबिक 30 नवंबर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो सकता है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो 3 दिन बाद मजदूर टनल से बाहर निकल सकते हैं। लगातार मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत कर दी गई है। सबसे पहले इस वक्त की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। आज वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद टिल की तरफ पाइप डालने का काम शुरू कर दिया गया है। ऊपर से 30 मीटर तक खुदाई हो गई है। जितनी खुदाई हुई है उतनी पाइप डाल दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग 3 दिन में मजदूरों को बाहर निकाल देगी। ये वो पाइप है जो ड्रिलिंग के बाद अंदर डाली गई है और इसी पाइप के जरिए एक सेफ पैसेज बनाया जा रहा है और इसी सेफ पैसेज से जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। हालांकि इस बीच हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू होगा। मजदूर अंदर जाएंगे, एक्सपर्ट्स अंदर जाएंगे टनल के और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो दोनों ही मोर्चों पर लगातार काम किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि बीते 16 दिन से 41 लोग जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। जो मलबा सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है, दरअसल वो मलबा सॉलिड मलबा है। उसमें बार बार लोहे का आ जाना, स्टील का आ जाना, मेटलिस्टिक चीजों का आ जाना मशीनों को तोड़ने के लिए काफी है। ऑगर मशीन जो अब तक तेजी के साथ काम कर रही थी वो फेल हो गई। ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स थे वो इस मलबे में अटक गए, जिन्हें बाहर निकाला गया और इसीलिए वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू किया गया और अब 56 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होना बाकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे हो रही है उसकी तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। टनल के ऊपर भारी भारी मशीनें ले जाकर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग टनल के ऊपर से हो रही है। कुल 86 मीटर में से 30 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। प्लान ये है कि रोज 20 से 25 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है। यानी वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी होने में कम से कम 3 दिन का वक्त लगेगा। ये आप तस्वीरें देखिए। अब टनल के ऊपर मशीनें पहुंच चुकी हैं और ये मशीनें अब वर्टिकल यानी सीधे अब अंदर की तरफ खुदाई कर रही हैं, ड्रिलिंग कर रही हैं, जिसके जरिए मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। प्लान ये है कि रोज 20 से 25 मीटर की खुदाई हो, जिससे प्रेशर क्रिएट ना हो, टनल पर मलबा गिरने की संभावना ना हो और मजदूर अंदर जो फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें और उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। तो 41 मजदूरों को बचाने के लिए सरकार एक साथ 3 बड़े प्लान पर इस वक्त काम कर रही है। वो 3 बड़े प्लान क्या हैं, आइए आपको समझाते हैं। सबसे जो पहला प्लान है वो प्लान है प्लान ए, टनल के सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करना, जिस पर अभी तक काम चल रहा था। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का मतलब है इसके अंदर से जो पाइप डाली जा रही थी और इस मलबे तक पहुंचकर इस मलबे को हटाया जा रहा था। एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर काम किया जा रहा है। 9 मीटर की ड्रिलिंग अगर बाकी है, अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करेंगे। लेकिन अब प्लान बी पर भी तेजी के साथ काम किया जा रहा है और प्लान बी है वर्टिकल ड्रिलिंग करना। यानी मान लीजिए अगर ये टनल है तो यहाँ ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके, ताकि 41 फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। अब जो प्लान सी है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग ही की जाए, लेकिन इस बार बड़कोट के छोर से की जाए, जहां 470 मीटर अभी बाकी है। यहाँ सिर्फ 9 मीटर का फासला बाकी रह गया, लेकिन चूंकि मलबा बहुत सॉलिड है इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है।
अब आइए आपको बताते हैं बाहर आएंगे मजदूर, आखिर कितनी दूर है मंजिल। देखिए 30 मीटर की ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टली हो चुकी, वर्टिकली हो चुकी है। 56 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। दरअसल अगर आप वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करेंगे तो कुल 86 मीटर का फासला है और इस 86 मीटर में से 30 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है और 56 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो बाकी है। बताया जा रहा है कि 20 से 25 मीटर की रोज ड्रिलिंग करने की जो आप कह सकते हैं एक मकसद रखा गया है कि रोज 20 से 25 मीटर की ड्रिलिंग की जाए ताकि टनल पर भी दबाव ना बढ़े और मलबा गिरने की संभावनाएं कम हो जाए। अब सुरंग के ऊपर से 88 मीटर नीचे ड्रिलिंग की जा रही है और इस ड्रिलिंग में 30 मीटर तक की कामयाबी मिल चुकी है। 56 मीटर का फासला अभी बाकी है। दरअसल ये 2 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और यहाँ है वो मलबा जिसे हटाना सबसे ज्यादा मुश्किलों भरा है रेस्क्यू दल के लिए। अब जिस वर्टिकल ड्रिलिंग से उम्मीद है उसमें अड़चने आने की भी आशंका है। उत्तरकाशी के आसपास के इलाकों में बर्फबारी और बारिश की आशंका है और अगर ऐसा होता है तो ड्रिलिंग रुक सकती है। अब देखिए मौसम बिगड़ता है तो 41 मजदूरों को निकालने का काम जितनी तेजी के साथ चल रहा है उतनी तेजी के साथ नहीं होगा। बर्फबारी और बारिश की आशंका है। अगर बर्फबारी या बारिश हुई तो ड्रिलिंग का काम रोका जा सकता है। ड्रिलिंग को रोका जा सकता है क्योंकि पहाड़ पर जब पानी गिरेगा, जब बर्फ गिरेगी तो नमी बढ़ती है और इससे मलबा गिरने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसीलिए अगर मौसम बिगड़ता है तो मुश्किलें सामने आ सकती हैं। उत्तरकाशी के टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी देसी औजार से वो मैनुअल ड्रिलिंग जिसे रेट माइनिंग कहा जाता है। 6 मजदूर पाइप के अंदर जाने वाले हैं। सिलक्यारा छोर से 9 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। ये देसी औजार से की जाएगी। जो मजदूर अंदर जाने वाले हैं वो कैसे खुदाई करेंगे ये आपको सुनाते हैं। हमारे पास 6 आदमी की टीम है। 6 आदमी की टीम है। ठीक है, जो इसको हेड आप कर रहे हैं। हाँ जी। किन किन औजार का आप लोग इस्तेमाल करेंगे? गैती फावड़ा का करेंगे। गैती फावड़ा का इस्तेमाल करेंगे। फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर आता है तो इसका हिल्टी का कम मतलब। थोड़ा प्रक्रिया बताइए। जो पाइप है 900 mm की, इसमें कैसे घुसेंगे? सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे? मशीन कौन कौन सी होगी और कैसे मलबे को निकालेंगे? मलबे को ठेली के द्वारा निकाला जाएगा। बेरिंग वाली ठेली होती है जो, उस पर तसला रख के आएगा। तो सिर्फ आप ही लोग अंदर जाएंगे या सेना के जवान भी मदद करेंगे आपको? नहीं, उसमें उनका कोई मतलब नहीं। आप जाओगे? हाँ जी। कब घुसोगे आप लोग? अभी जब तक वहाँ क्लियर होगा इसके बाद ही जा पाएंगे। जो तसला है उसमें कितना किलो मलबा एक बार में आएगा? एक तसले में कम से कम 5 से 6 किलो मलबा आएगा। और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो? ऑक्सीजन के लिए हमारे साथ ब्लोवर जाएगा। ब्लोवर के साथ हवा देने वाला भी जाएगा। जो धूल उठती है उसके बाद एक खींचने वाला भी आएगा। तो देखिए ये वो मजदूर हैं जो अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो 9 मीटर की दूरी पर रुकी हुई है उस पर भी काम अब जल्दी शुरू होने जा रहा है क्योंकि मलबा जो कि ऑगर मशीन का था, ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स थे उन्हें हटा लिया गया है। फिलहाल पीएम मोदी के विशेष दूत उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पीके मिश्रा रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए फिलहाल उत्तरकाशी पहुंचे हैं क्योंकि 16 दिन का वक्त गुजर रहा है। 16वें दिन भी कोई कामयाबी मिलेगी ऐसी संभावनाएं कम हैं। लगातार प्रधानमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की गंभीरता अब इस टनल को लेकर और बढ़ती जा रही है। पीके मिश्रा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको पहले इस टनल के बाहर ब्रीफ किया गया। साथ में अभी हो रहे टनल के अंदर और वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई। पीके मिश्रा के साथ इस समय सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो फॉर्मर डीजी बीआरओ हैं, आईटीबीपी के जवान, सीनियर ऑफिशियल्स, नवयुगा कंस्ट्रक्शंस के जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं। उनको मंदिर के बारे में बताया गया। जो कलाकृति निकल के आई है जिस पे आस्था का प्रतीक जिसे समझा जा रहा है उसको बताया गया। और अब जाकर पीके मिश्रा और साथ में उनके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो टनल के अंदर जाकर पूरा मुआयना करेंगे और यही कंप्लीट रिपोर्ट जिसका जिक्र इंडिया टीवी बार बार कर रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जाएगी, बताया जाएगा। और कुल मिला के अभी तक 30 से 35 मीटर के लगभग वर्टिकल ड्रिलिंग हुई है।
तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जल्द से जल्द इन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए, इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मनीष प्रसाद का रुख कर लेंगे, उत्तरकाशी से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, फिलहाल मौके पर चल क्या रहा है? एक तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग और इसके साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात की जा रही है, वो कितनी देर में शुरू हो सकती है? देखिए, इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा अंदर गए हैं और जाने के बाद उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। जो पाइप है, उस पाइप के जरिए वो बातचीत करने की बात भी है। जो अंदर 41 जिंदगियां फंसी हैं उनको बताया जाएगा, उनको बताया ये जाएगा कि अगले 24 से 48 घंटे में पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको निकाला जाए, इसलिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। उसके अलावा टनल के अंदर से भी मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। अब यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा दें, ठीक सामने यहाँ पर जो मशीन्स हैं, हाईली इक्विप्ड मशीन्स वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि इन मशीन्स को ऊपर ले जाके 1150 मीटर का जो रास्ता बनाया है बीआरओ ने, उसके जरिए इसे ऊपर ले जाकर वर्टिकल ड्रिलिंग में और जो सहूलियत है वो मिल सके। उसके ठीक पीछे यहाँ पर जो रैट माइनर्स यानी 6 की संख्या में जो यहाँ मैनुअल ड्रिलिंग करने के लिए लोग हैं वो आए हैं, उनको रखा गया है। उसके बाद अब यहाँ पर जाकर ये मेन वो एरिया है जहां पर क्रेन रखी हुई है। क्रेन के साथ ठीक पीछे ये डायग्राम है, टनल के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है और उसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं, ताकि वो ये बता सके, दिखा सके कि अभी क्या हलचल हो रही है। ऑगर मशीन का जो ब्लेड है, आगे का जो ब्लेड है, उसको यहां पर रखा गया है ताकि ऑप्शन के तौर पर जब मैनुअली ऑगरिंग होगी, इसका मतलब यह है कि जब ये अपने बेसिक हथियारों से, औजारों से जब ये खुदाई करेंगे, उसके बाद जो कटिंग की जाएगी, उसके बाद मलबा बाहर निकाला जाएगा और पाइप से पुशिंग किया जाएगा। तो इसके साथ में ये जैक है, इसी जैक के जरिए पुश किया जाएगा और ये अंदर ऑलरेडी है, ऑप्शन के तौर पे इसे बाहर रखा गया है। कहीं से भी मलबा ऊपर ना गिरे, इसलिए जो प्री कास्ट कलवर्ट है, प्री कास्ट कलवर्ट को यहां पर तैयार करके रखा गया है। अंदर करीबन 12 मीटर का एक प्री कास्ट कलवर्ट का एक पूरा रीच तैयार किया है, उसके अंदर ये पाइप है ताकि अगर मलबा ऊपर से नीचे गिरता है तो इस पे कोई भी असर ना हो। और अब आपको दिखाते हैं टनल के अंदर की तस्वीरें। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल है और जो मुश्किल सामने आ रही है उससे निपटने के लिए तैयारी भी की जा रही है। इसके बावजूद 16 दिन बीत गए लेकिन मजदूरों तक अभी रेस्क्यू दल पहुंच नहीं पाया है। आप बने रहिए मनीष हमारे साथ। उत्तरकाशी से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। टनल के अंदर फंसे गब्बर सिंह नेगी से उनके भाई ने बात की है। टनल के अंदर जाकर गब्बर सिंह नेगी से उनके भाई ने बात की और फोन के जरिए घर वालों से भी बात करवाई है। गब्बर सिंह नेगी ने बताया कि टनल में फंसे मजदूरों की हालत ठीक है। इस समय जो 41 जिंदगियां अंदर हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है वो कैसे हैं, किस तरह से हैं, क्या उनका मनोबल है। ऐसे में गब्बर सिंह नेगी के भाई हमारे साथ हैं। सर, बात हुई आपकी, कैसे हैं वो लोग और जो अंदर फंसे हुए हैं कैसा मनोबल है? हाँ, अभी मैं गया था अंदर बात करने के लिए करीब 9 बजे, तो गब्बर सिंह से बात हुई, उसके घर पे भी बात करवाई और उसके दूसरे बड़े भाई से भी बात करवाई और मैंने उसे मनोबल के विषय में बताया। तो कुछ लोगों को उकताहट तो हो रही है अंदर, तो उकताहट हो रही है, उन लोगों को थोड़ा समस्या तो है। जितने दिन से वो अंदर हैं, 17 दिन हो गए, आज कंप्लीट 18वां दिन शुरू हो चुका है। तो उसके लिए हमने बताया तो वो कह रहा था कि हाँ, उनका मनोबल बढ़ाने के हम पूरा कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की जो बाहर से जो हमें आप शक्ति दे रहे हैं उसका भी पूरा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल लंबी इंतजार, मतलब जो है बहुत लंबी इंतजार हो गई है, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं। कैसे बात करवाई आपने परिवार से? फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, अंदर जो लैंडलाइन है? नहीं, अपने फोन से, उससे जो क्यूआरटी ने जो लगा रखा है उसके माध्यम से मैंने अपने फोन से उनसे बात कराई। स्वास्थ्य सबका ठीक है? स्वास्थ्य अभी एक को थोड़ा प्रॉब्लम थी, वो दवाई दे दी है, बता रहे थे, बाकी ठीक है। अच्छा, आप अंदर इस समय क्या हालत है? ऑगर मशीन निकल गई है, क्या पाइप को कट करने का काम जारी है या फिर होगा अभी? हाँ, जो मैंने देखा है तो ऑगर तो कंप्लीट निकल चुका है और करीब बता रहे थे, जो मैंने सुना है वो 1.5 मीटर के करीब जो है वो जो पाइप है 800 mm का, वो डैमेजिंग है, तो उसको काट के वो बाहर निकालेंगे, उसके बाद कहीं वो काम प्रारंभ होगा। देखिए, आपने परिवार को सुना। परिवार वाले ये तो कह रहे हैं कि अंदर जो लोग हैं वो ठीक हालत में हैं, उन्हें जरूरी सामान भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे जाहिर सी बात है घबराहट भी बढ़ रही है और वैसे वैसे मुश्किलात भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना करने के लिए वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे हैं, उस टनल के पास जहां पर यह हादसा हुआ है, उस टनल में जहां 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जनरल वीके सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। उनसे ये जाना जाएगा कि आखिर कहां तक यह ऑपरेशन पहुंचा है और कितना होना अभी बाकी है। मनीष, एक तरफ अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, प्रधानमंत्री का कार्यालय नजर बनाया हुआ है, जनरल वीके सिंह पहुंच गए हैं। इन सब के बीच अभी तक जो काम चल रहा है, जिस वर्टिकल ड्रिलिंग की चर्चा की जा रही है, क्या उसके सामने भी कई मुश्किलें हैं? प्राची, जनरल वीके सिंह पिछले 6 दिनों से यहीं पर कैंप कर बैठे हुए हैं और वो मुआयना कर रहे हैं। दिन में 2 से 3 बार वो वर्टिकल ड्रिलिंग और उसके बाद टनल के अंदर जाकर इसको देखते हैं। आज गंभीरता इस बात की है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा खुद यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय के, और ये मामला और गंभीर हो गया क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। 16वां दिन है और अभी तक कोई भी एक ऐसा आउटपुट नहीं निकला है। और इसी वजह से अब क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग में जब ये ड्रिल कर रहे थे करीबन 30 मीटर तक, जो इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है कि जब ये वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे थे उस दौरान पानी आ गया। 2 पाइप्स एक साथ डालने की तैयारी की गई और 20 मीटर का इन दोनों का डिस्टेंस है। एक जो करीबन 1.2 मीटर यानी करीबन 800 मिलीमीटर की है, दूसरी पाइप जो कि 8 इंच की है जिसे फूड पाइप या कम्युनिकेशन पाइप के तौर पर समझा जा रहा है। दोनों के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस और 70 से 78 मीटर की डिस्टेंस पर ये जो 8 इंच की पाइप है इसे रोक दिया गया क्योंकि उधर से पानी आया और क्योंकि इसको रीड करना था, इससे सारे पैरामीटर्स नोट करने थे और एनालाइज करना था, इस वजह से। लेकिन जो दूसरी जो 30 से 35 मीटर के लगभग 1.2 मीटर की पाइप अंदर जाने के लिए तैयार हो रही है, जिसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग किया जा रहा है, लेकिन मुश्किल और ज्यादा है। एक तरफ मौसम है तो दूसरी तरफ जो स्थिति है वो कहीं खराब ना हो, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसमें सेंसर्स लगा रखे हैं ताकि अगर कहीं से भी प्रेशर बिल्डअप होता है तो उसकी जानकारी तुरंत मिले और ताकि इस ड्रिलिंग को होल्ड किया जा सके। लेकिन फिर से हम आपको बता दें कि दारोमदार और सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि जो अंदर रैट माइनर्स जाएंगे भारतीय सेना के साथ और जब वो मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे 9 मीटर से केवल 9 मीटर। देखिए, जिस हॉरिजॉन्टल खुदाई पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, चूंकि वहां पर दूरी बहुत कम है, 9 मीटर का फासला है जो तय करना है और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द ही पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष।